श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भाइयों और बहनों, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे अंत तक सुन लेना, क्योंकि हो सकता है भगवान ने आपको इसी कारण इस वीडियो तक पहुंचाया हो। कई लोग कहते हैं, महाराज, घर में बरकत नहीं होती, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लक्ष्मी आती है लेकिन टिकती नहीं, पूजा भी करते हैं फिर भी मन अशांत रहता है। मैंने कहा, कभी अपने घर की तुलसी को ध्यान से देखा है? जिस तुलसी को भगवान विष्णु अपने हृदय में स्थान देते हैं, जिस तुलसी के बिना भोग अधूरा माना जाता है, उसी तुलसी की सूखी लकड़ी को लोग कचरा समझकर फेंक देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। शास्त्रों में तुलसी को माता कहा गया है। यदि तुलसी का पौधा स्वाभाविक रूप से सूख जाए तो उसकी सूखी टहनियों का भी सम्मानपूर्वक उपयोग किया जाता है। उन्हें अपवित्र स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात अगर श्रद्धा और सच्चे मन से तुलसी की सूखी लकड़ी का सम्मानपूर्वक पूजन किया जाए तो मन में भक्ति और सकारात्मकता का संकल्प जागृत होता है। कैसे करना है? कौन सी छोटी सी गलती पूरे पुण्य को कम कर सकती है? और क्यों हजारों लोग इस दिन विशेष पूजा करते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप सनातन धर्म, महादेव और भगवान विष्णु के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में एक बार पूरे विश्वास से लिखिए, हर हर महादेव और जय श्री हरि। विश्वास मानिए, जब भक्त भगवान का नाम लिखता है तो सबसे पहले उसके भीतर श्रद्धा जागती है। अब कहीं मत जाए। भाइयों और बहनों, ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन केवल चंद्रमा की पूर्णता का दिन नहीं माना जाता, बल्कि यह अपने भीतर श्रद्धा, संयम और भगवान के स्मरण का अवसर भी है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा स्वाभाविक रूप से सूख गया है तो उसकी सूखी टहनियों को आदरपूर्वक एक स्वच्छ स्थान पर रखिए। उन्हें कूड़े में फेंकना उचित नहीं माना जाता। पूर्णिमा के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और माता तुलसी के सामने दीपक जलाएं। यदि आपके पास सूखी तुलसी की लकड़ी है तो उसे सम्मानपूर्वक पूजा के स्थान पर रख सकते हैं और भगवान का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे घर में सद्बुद्धि, शांति और धर्म का वास बना रहे। याद रखिए, श्रद्धा सबसे बड़ा उपाय है। कोई भी वस्तु अपने आप चमत्कार नहीं करती। पूजा का उद्देश्य मन को ईश्वर से जोड़ना है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का सम्मान होता है वहां सकारात्मक वातावरण बना रहता है, घर के लोग भगवान का स्मरण करते हैं और परिवार में प्रेम बढ़ता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, कभी भी सूखी तुलसी की लकड़ी का अपमान न करें, उसे पैरों के नीचे न आने दें और न ही उसे सामान्य कचरे की तरह फेंकें। यदि उसका उपयोग न करना हो तो किसी स्वच्छ स्थान या पवित्र अग्नि में श्रद्धापूर्वक समर्पित करना कई परंपराओं में उचित माना गया है। भाइयों और बहनों, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे पूरे ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग तुलसी की सूखी लकड़ी को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन अनेक धार्मिक परंपराओं में ऐसा माना जाता है कि यदि तुलसी का पौधा स्वाभाविक रूप से सूख जाए तो उसकी लकड़ी का भी सम्मान करना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु और माता तुलसी का स्मरण कीजिए। पूजा स्थान को साफ कीजिए और एक शुद्ध घी का दीपक जलाए। अब यदि आपके पास स्वाभाविक रूप से सूखी हुई तुलसी की लकड़ी है तो उसे एक साफ पीले या लाल वस्त्र पर रख दीजिए। उस पर थोड़ा सा अक्षत, हल्दी और एक पुष्प अर्पित कीजिए। फिर हाथ जोड़कर पूरे विश्वास के साथ भगवान का नाम लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 11, 21 या अपनी सुविधा के अनुसार श्रद्धापूर्वक जप कर सकते हैं। इसके बाद भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हमारे घर में धर्म, सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, शांति और प्रेम का वास बना रहे। हमें सही कर्म करने की शक्ति दें। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, यदि तुलसी का पौधा हरा भरा है तो केवल किसी उपाय के लिए उसकी टहनियां न तोड़ें। तुलसी की सेवा और उसका सम्मान ही सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। और हाँ, सूखी तुलसी की लकड़ी को कभी पैरों के नीचे न आने दें और न ही सामान्य कचरे में फेंकें। यदि उसका उपयोग न करना हो तो कई परंपराओं में उसे सम्मानपूर्वक पवित्र अग्नि में समर्पित करने या किसी स्वच्छ स्थान पर रखने की मान्यता है। भाइयों और बहनों, याद रखिए, सबसे बड़ा उपाय भगवान का स्मरण, सच्चे कर्म और श्रद्धा है। केवल किसी वस्तु से बिना प्रयास के जीवन बदल जाने का दावा धर्म का मूल संदेश नहीं है। अगर आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाइयों और बहनों।
अब इस पूरे विषय की सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि केवल एक वस्तु से बिना कर्म किए जीवन बदल जाएगा, लेकिन यह अवश्य सिखाता है कि भगवान का स्मरण, श्रद्धा और अच्छे कर्म मन को मजबूत बनाते हैं और जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी नियमित सेवा कीजिए, समय समय पर जल दीजिए, जहां आपकी परंपरा में उचित माना जाता हो उसके पास स्वच्छता रखिए और भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। यदि कोई तुलसी का पौधा स्वाभाविक रूप से सूख जाए तो उसकी सूखी टहनियों का सम्मानपूर्वक व्यवहार करना कई परंपराओं में उचित माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आप श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करें, दीपक जलाएं, मंत्र जप करें और अपने परिवार के लिए शांति, सद्बुद्धि और स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी धार्मिक उपाय का उद्देश्य ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ाना है, न कि अंधविश्वास फैलाना। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग तुलसी के सम्मान और पूजा की परंपरा के बारे में जान सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में एक बार पूरे विश्वास से लिखिए, हर हर महादेव और जय श्री हरि। आप सभी पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।